मुश्किल हो रहा है इस समय इन पलों को कैद करना हमारे कैमरे में, क्योंकि ये वो दर्दनाक तस्वीरें हम लोग आपके सामने दिखा रहे हैं, वो दुख हम आपको बयां करा के दिखा रहे हैं कि इस समय हम उस घर में मौजूद हैं जहां पर शहादत से एक पूरा माहौल जो है वो मातम में पसरा हुआ है। बलविंदर सिंह चिप जो आतंकियों से लोहा लेते लेते जिन्होंने अपनी छाती पर गोली खाई, सोचा नहीं था कि वर्दी में पहनकर वो ड्यूटी पे सुबह घर जाएंगे और शाम को तिरंगे में लिपट कर उनका शव जो है वो घर पे आएगा। उनके परिवार में हर एक का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों में देखिए ये उनकी धर्मपत्नी है और इस समय ये बात तो बिल्कुल करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब से इन्होंने ये खबर सुनी है कि उनके पति वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में इनकी सास है और ससुर जो है वो पहले से ही इस दुनिया से चले गए हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और उनके यहाँ पर रिश्तेदार हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या लगते थे शहीद बलविंदर जी आपके? मेरे जीजू थे। कब पता चला कि ऐसे ये खबर आई? कब खबर मिली आपको? हमें तो सुबह मिली आज। ये बोल रहे थे कि एडमिट है, उधमपुर एडमिट किए हैं, लेकिन आज सुबह ही पता चला कि खत्म हो गए हैं वो। वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकती, प्लीज। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन वो उन्होंने उन आतंकियों को मारा है, उन आतंकियों को सामने से गोली मारी है, गोली खाई भी है, गोली मारी भी है। 3 आतंकियों को ढेर किया उन्होंने। क्या गर्व महसूस? हमें गर्व है उनपे। देखिए ये उनकी रिश्तेदार हैं, साली है, रिश्ते में लगती है, लेकिन गर्व भी है और रो रो कर बुरा हाल भी है, क्योंकि ये तस्वीरें वो दर्द दे रही हैं जिसको देखकर हर कोई भावुक होगा, हर कोई रो रहा होगा। और तस्वीरों में यही नहीं बल्कि यहाँ पर उनके परिवार की सभी रिश्तेदार जो हैं वो महिलाएं यहाँ पर पहुंची है। उनकी माता जी का रो रो कर बुरा हाल है, उनके बाकी के जो रिश्तेदार हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। गाँव के सब लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। अब गाँव के जो लोग हैं यहाँ पर, उनके भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जरूर। बलविंदर सिंह चिप जो कि उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपके भाई वीर गति को प्राप्त हुए, क्या 2 शब्द आपके मैं लिए? कुछ नहीं बोल सकता भाई, कुछ नहीं बोलने के मूड में नहीं। ये बलविंदर सिंह चिप के भाई हैं। जाहिर सी बात है कि ये वो पल है कि इंसान इस वक्त कुछ नहीं बोल सकता। कुछ रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि बलविंदर जब सुबह घर से गए, क्या किसी दोस्त से, किसी मित्र से उनकी बात हुई? मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक गर्व भी है, गांव वालों का कहना है, और अफसोस भी है कि आतंकियों से लोहा लेते लेते उन्होंने अपनी छाती पर गोली खाई। मैम, हमें बलविंदर सिंह जी पे बड़ा गर्व है, क्योंकि वो हमारे दोस्त थे। हम रोज शाम को इकट्ठे बैठते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवार का जो ऋण है ना, वो हमारा देश चुका नहीं सकता। ऐसा लगता है कि इनके परिवार के कम से कम 4 शहीद हुए हैं। 4 शहीद हुए इन्हीं परिवार के? जी मैम, 4 शहीद हुए हैं। इनके जो फोरफादर थे, जमेदार प्रकाश सिंह जी थे, तो वो विक्टोरिया क्रॉस रहे। उनके बाद फिर शंकर जी थे, वो भी इनके परिवार से थे। जगजीत प्रीतम सिंह जी थे, वो भी इनके परिवार से, और ये चौथे अपने शहीद हैं। तो एक गर्व भी है हमें, दुख तो है ही है। हमारा एक साथी, हमारा एक सच्चा दोस्त जो है हमसे आज बिछड़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, इस कानाचक गांव के लिए बड़े गर्व की बात भी है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसको भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रवादी समाज जो है, अपने कठुआ जिला का राष्ट्रवादी समाज है, वो इसके लिए हमेशा लड़ता रहा है। इवन के हमारी महिलाएं भी, जब भी अभी आपने सन्याल की घटना रिसेंटली आपने देखी है, तो सन्याल में एक महिला ने देखा तो वो तुरंत वहां से भाग निकली और तुरंत हमने फोर्सेस को बताया, लेकिन कुछ कहीं पे नाकामी रह गई कि वहां से निकल गई। और कहीं 23 मार्च की वो शाम थी, वो भी एक भयानक शाम थी कि 23 मार्च के दिन आतंकी भारी भरकम हथियारों के साथ वहां पर पहुंचे, भागने में सफल हुए। लगातार 5 दिन सुरक्षा बलों ने वहां पर इलाके को घेरा, कामयाबी भी मिली। 3 खोए, 3 अपने खोए, लेकिन 3 उनके भी ढेर किए, उनके मित्र, क्योंकि कोशिश थी कि उनके परिवार से बात हो, लेकिन स्थिति में नहीं है कि वो हमसे बात कर पाते। उनके मित्र हैं, उनसे जरूर हम उनके बारे में जानेंगे, कैसी सोच थी। मतलब उन्होंने नहीं सोचा होगा ना कि ड्यूटी पर जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। नहीं मैम, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता। लेकिन 3-4 दिन मैं उधर गया था, डीएसपी थाने में बैठा हुआ था, लेकिन जे नहीं थे, बाकी सारे थे वहीं पे। मेरी इनसे बात नहीं हुई, लेकिन पहले जब भी आते थे मेरी दुकान पे रुकते थे, वहाँ पे वो पल्ले खाते थे और चले जाते थे। कैसी नेचर कैसी थी उनकी? बहुत शरीफ बंदा था।
हम तो जब वो 1998 में हम इस स्कूल में खेलने आते थे तब से हमारे याद होता, हम तब से खेल रहे हैं उनके हमने साथ। सुना 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं हाँ, उनके। बच्चे भी हैं उनके। उनका भाई हमारे साथ ही था कल, हमें पता नहीं चल रहा था। हम पहले सांबा पहुंचे, उधर से पता चला जम्मू है, जम्मू से फिर बोले पीजीआई एयरलिफ्ट किया है, कुछ पता नहीं चल रहा था। पता नहीं चला। फिर शाम को कब जब पता हमें चला? सुबह? हमें शाम को 6 बजे 6:30 बजे पता चला, तब हमने बताया, तब जो इनके भाई बेहोश हो गए। फिर इनको हमने उधर पास में एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे टिकट वगैरह लगवाए और इंजेक्शन दिए, ग्लूकोज लगाया। फिर रात बहुत भारी निकली इनके ऊपर। बहुत मुश्किल है। ये वो एक्चुअली ऐसे पल हैं कि जिन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मतलब घर से वर्दी पहन के ड्यूटी पे जाते हैं और नहीं सोचा होता कि तिरंगे में लिपट कर घर वापस आते हैं। ये वो परिवार है जहाँ पर हर आंख में आंसू है, हर कोई रो रहा है। चोट जिसे लगती है, दर्द का एहसास उसी को होता है। ये वो चोट है कि जिसकी दर्द का एहसास पूरे भारत के लोगों का है, क्योंकि देश की रक्षा करते करते आतंकियों से लोहा लेते लेते बलविंदर सिंह चिब ने अपनी छाती पर गोली खाई और शहीद हुए। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कठुआ।